साइबर सिटी गुरुग्राम के नगर निगम के चीफ इंजीनियर के साथ पार्षद द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल वारदात कल दोपहर 12 बजे की है, जब चीफ इंजीनियर टीएल शर्मा एक एनजीटी की मीटिंग ले रहे थे और उसी दौरान गुरुग्राम का एक पार्षद मीटिंग में आता है और टीएल शर्मा के साथ बदसलूकी करने लगता है। पूरी घटना जो है, वीडियो भी पूरी घटना की वायरल हुई है। कौन सा ये पार्षद है जिसने ये सारी हदें पार कर दी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। वाकया मंगलवार दोपहर बाद का है, जब चीफ इंजीनियर ठाकुरलाल शर्मा एनजीटी के किसी मामले को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग में थे कि तभी वार्ड नंबर 13 का पार्षद ब्रह्म यादव गेट पर लात मार धड़धड़ाता हुआ अंदर घुसा और चीफ इंजीनियर से गाली गलौज करता हुआ जान से मारने की धमकियां देता रहा। और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही पार्षद ने कुर्सी उठा चीफ इंजीनियर के ऊपर फेंक दी। चीफ इंजीनियर की माने तो किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। बहरहाल चीफ इंजीनियर ने गुरुग्राम के सदर थाना इलाके में शिकायत दे पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लिखा है। नगर निगम के अधिकारी ठाकुरलाल शर्मा की माने तो बीती 27 अप्रैल को नगर निगम सदन की बैठक में भी सबके सामने पार्षद ब्रह्म यादव ने कहा था कि मौदा करके मारूंगा, और अब कल इसने जान से मारने की धमकियों के साथ साथ कुर्सी से हमला कर मारने की कोशिश कर डाली। वहीं जब चीफ इंजीनियर से काम में ढिलाई जैसे आरोप पर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि वो बेहद संजीदगी के साथ किसी भी काम को करते आए हैं, और अगर पार्षद को कोई शिकायत भी थी तो नगर निगम कमिश्नर से बात करके मेरी शिकायत करते। ऐसे मेरे अधिकारियों के सामने मीटिंग के बीच उन्हें मारपीट करने का अधिकार आखिर किसने दिया। सर, आपकी तरफ से पार्षदों द्वारा जो बदतमीजी की गई थी उसको लेकर एक मामला दर्ज कराया गया है, क्या कुछ मामले पर बताएं। सर, पार्षदों नहीं, पार्षद थे जी। एक वार्ड नंबर 13 से पार्षद हैं ब्रह्म प्रकाश जी। तो वो कल करीब 2:02 बजे में मीटिंग ले रहा था कि एनजीटी का इशू था, उस पर जो हमारे कनेक्शन से उनको करना था, तो उसकी एक मीटिंग ले रहा था मैं गोपाल कलावत के कमरे में। तो 2:40 के करीब वो दरवाज़ा का बड़ी ज़ोर से धक्का मार के और पूरा मतलब पैर से दरवाज़ा खोल के बड़ी उससे आया और आके वो मेरे सामने बैठ गया। तो मैं मीटिंग चल रही थी, मेरे मीटिंग में मेरे एक एक्शन बैठा था, गोपाल कलावत जी बैठे थे और 2 जेई थे, एक कंसल्टेंट बुला रखा था मैंने, सैनी जी थे वो थे, और इसके अलावा 2 ठेकेदार भी थे। तो वहाँ पे उसके सामने 3-4 मिनट ही हुई होंगी। तो उसने एक ही बात कहा, भाई चीफ साहब हमारी सुनिए पहले। मैंने कहा कोई नहीं, मैं मीटिंग ले रहा हूँ, आपकी भी सुनेंगे, कोई दिक्कत। भाई इतनी देर में ही उसने मतलब वो करके और मतलब ना सुननी ना देखनी, बोला बैंड चो गदर मचा रखा ये है। और मतलब उसने इतने अपशब्द बोले, मैं आपको वीडियो भी मैं शेयर करूँगा, वो बाद में थोड़ी सी वीडियो बनी, ज़्यादा नहीं बनी, जो उसमें पूरा जो वो था वो तो नहीं आया। तो उसने इतने बदतमीज, उसको पता नहीं किसने इतना राइट दे दिया भाई इस बकवास करने का। भाई जैसे उसको मतलब मैं अपनी शब्दों से मैं उस बात को मैं अपने मुंह से कह भी नहीं सकता। उसने इस तरह की जो मेरे को गाली दी, उसने ये दी, उसने तो मतलब यहाँ तक कहा भी मैं यहाँ से नहीं, आपको गुड़गांव नहीं, मैं दुनिया से ही मिटा दूंगा आपको। मतलब उसको किसने, जबकि मैंने उसको एक शब्द मैंने केवल ये कहा था उसको कि भाई आपका कोई नहीं, अभी आपकी सुनते हैं। बोला नहीं हमारे पास इतना समय नहीं है, जो क्या गदर मचा रखा है। तो इस तरह की उसने बदतमीजी करी मेरे साथ। उसके बाद उसने कुर्सी उठा के मैं नीचे झुक गया, उसने नहीं तो मेरे को शायद कुर्सी मेरे सिर में लगती और मेरे को लगता है मेरे को मारने की नीयत से आया था। और उसके बाद मैंने पुलिस को ये जो सारे जो भी मेरे साथ जो वाकया हुआ है वो मैंने पुलिस को दे दिया उसको। अब उन्होंने अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है ये अभी जांच का विषय है। बाकी मैं जो वीडियो है जिसमें उसने मतलब थोड़ा सा है, पूरा नहीं है वीडियो में। बाद में एक मेरे जो यहाँ के कर्मचारी थे हमारे, उन्होंने बाद में पूरा दफ्तर ने सारा सीन देखा है। मतलब मैंने एक सिंगल शब्द भी उसके से नहीं बोला उसके बारे में कोई। लेकिन मैं पता नहीं पीछे भी वो जो हाउस की मीटिंग हुई थी 27/4 को हुई थी, कब हुई थी 27/4 को जो मीटिंग हुई थी, उस पर भी उसने कहा था भाई मौदा करके मार भी देते हैं हम तो यहाँ पे इस तरह के। उसके बाद मैं छुट्टी चला गया था। तो मैं तो 11-13 मेरा वहाँ पर एक मीटिंग थी इंदौर में। मैं तो वहाँ से केवल परसों ही आया था। परसों के बाद परसों भी मैंने काम किया था और उसके बाद कल किया था। कल जो मीटिंग्स थी वो ले रहा था। उसका क्या उसकी मंशा थी, क्या थी, मेरे को लगता है वो मेरे को मारने की नीयत से उससे आया था। और क्या कुछ कारण थे सर, क्यों ऐसा यहाँ तक पहुंची? नहीं, कारण तो मैं भी नहीं समझ पाया भाई। मैं तो अभी कोई मेरे से उसके कोई फ़ोन आया नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई मेरी उससे, कोई इस तरह की कोई बात नहीं। और मेरे विचार से जितना काम मैं अपने बिल्कुल पूरे
अपने तौर तरीके से और पूरे बढ़िया ढंग से मैं काम कर रहा हूँ। मैं हर फाइल को मैं पूरा छानबीन करके देख के जो सरकार के नियम उसके हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ। अब क्या करने वाले सर? एफआईआर तो दर्ज करा दी है सर। देखो मेरे को तो क्या करना है, सरकार को करना है जी। हम सरकार की जो जिम्मेवारी है, वो जो मेरे को धमकी दे के गया है, मेरे तो ये कहा भाई मेरे परिवार के लिए भी धमकी दे के गया है, तो परिवार की और जो मेरी सुरक्षा करना सरकार का भी दायित्व है। और वैसे भी देखो मेरे को जीने का राइट तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मेरे को है। ठीक है सर। लेकिन उसने अभी जो मैं पढ़ रहा था, उसने जो भी किया ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने जो एक मैंने अखबार में एक दो में पढ़ा है या उसकी एक उसने ट्विटर पे किसी डाला है किसी ने, वो बिल्कुल सच्चाइयों से परे है। ना मैंने सरकार ने मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, मैं सरकार के आदेश से यहाँ पर आया। सरकार जब चाहेगी ट्रांसफ़र भी कर सकती है। तो मेरे को इसमें जो सरकार का जो आदेश है, मैं तो सरकार के आदेशों को पालन करना वो मेरी जिम्मेवारी है और वो मैं करता रहूँगा। मैं करता रहूँगा। क्या सरकार लगता है कि आपको राजनीतिक तौर पर दबाव बनाया जा रहा है सर? नहीं, मैं इसमें देखो मैं राजनीति से किसी राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ना मैं किसी पार्षद की राजनीति में वो करता हूँ। मैं अपना घर से और दफ्तर से घर, मेरा इससे ज़्यादा मेरा और कोई वो नहीं है। पार्षद का आरोप है कि उनके वार्ड के कामों को डिले किया जा रहा था। देखो ये अपनी एक प्रक्रिया है, मेरी हमारे उसकी दफ्तर की प्रक्रिया है। और यदि कोई उसको वो है तो उसको रखने का, गाली गलौज करने का, तो उसको इस तरह का किसी ने कोई राइट नहीं दे रखा। आजकल तो राइट टू सर्विस बना हुआ है। अपनी मेयर हैं, कमिश्नर है, उनको वो उनसे बात करनी चाहिए। कोई यदि कोई मेरे से कोई मेरी कार्यशैली के प्रति उसको कोई शिकायत है, उसको कोई दिक्कत है, तो उसको बात करनी चाहिए थी उसको। उसने ना मेरे से कोई बात करी। मैं सिंपली ये कह देना भाई मेरी फाइल रोक दी। उसकी फाइल क्या है, वो तो एक पब्लिक वर्क्स की फाइल है, हम करते ही हैं। मेरे विचार से इतने हमने काम किए हैं पिछले सालों में, पिछले सालों के ज़्यादा हमने उससे ज़्यादा ही काम किए होंगे। एक पार्षद के वार्ड में काफ़ी काम हुए हैं, ऐसा कोई नहीं। और मेरिट्स पे मेरे हिसाब से मेरी जो कार्यशैली है, मेरे पास 24 घंटे से ज़्यादा कोई फाइल नहीं मैं रुकती। मतलब ये मेरा दावा है, हरियाणा में मेरे इससे ज़्यादा मतलब फास्ट किसी की सर्विस नहीं हो सकती। मेरा रात को 10 बजे भी मेरा काम खत्म होगा तो मैं काम खत्म करके ही सोऊंगा मैं। ठीक है, मेरी एक सिंगल फाइल भी मेरी कोई पेंडेंसी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच सर। तो मेरा नाम विरम नहीं, साले तू कर ले जो तेरे को करना है। बहन तो चोर, और तेरी सारे विजिलेंस इंक्वायरी लगाऊंगा बहन चोर। तेरी अरे सुनो, अब तेरी मीटिंग आ रहे थे, तेरी बहन को दूंगा सारे कुत्ते। बहन तो चोर। की लाइटें लगाते हैं। 6 महीने पहले आपने सर्वे कराई थी, मेरे वार्ड की भी हुई थी, सबकी भी हुई थी। तुमने काम नहीं करना तो अलग बात है। 6 महीने पहले सबकी वार्ड की सर्वे कराई थी, एक्शन चाहिए उनसे पूछो। पहले चीफ साहब माइक लेके खड़े हो जाते हैं। सर्वे कराई गई थी, पहले वो पूछो सर्वे गलत थी जो पहले कराई है। और सुनो मेरी बात, हेलो कमिश्नर सर, मेरे वार्ड में 19 लाइट लगी है। अरे सर सुन तो लो। और आप है ना ये बात, मैं है ना नहीं, गलत बात। सुनो मेरी बात, सुनो, आपको ना वो दबेड़ में मारते हुए, ठीक है? आप हाँ कमिश्नर साहब सुनो मेरी बात, मैं किस चीज का सर्वे करेंगे? अरे जहाँ मेरा वाला ही लगा दो सर्वे। कमिश्नर साहब क्यों बना रहे हो?
कुलदीप जी मेरी बात सुनो, मेरी ऐसे है जी। न्यूज में छप लिया, आप बात कर रहे हो, हम सुन लो, हाउस कमेटी का मजाक आप लोग बता रहे हो। मैडम मेरी सुनो, कम एक मिनट, सर्वे नहीं हुई ना, जो आप मेरे को पेनल्टी दो और मैं रिजाइन देता हूँ। सर्वे कराइए 6 महीने पहले, बार बार सर्वे होगी क्या? बहुत बार हो चुका है, आप पहली बार छोड़ना 4 साल में ये इसके लिए थोड़ी लगाएंगे, थोड़ी कहा जाएंगे, हम भी तो रोडों पे लगवाएंगे या गलियों में जहाँ दे रहा था। सर्वे किस चीज का आप बताओ, क्या डेफिनेशन है सर्वे की? आज हम दिखाते हैं, घुमाते हैं, चलो मैडम अंधेरा होता है, वहाँ पर नहीं लगती, सिर्फ यहाँ पर पोल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। सीमा मैडम एक मिनट, एक सेकंड दिए। कपिंदर साहब, पिछली मीटिंग में एक फैसला हुआ था, ये सर्वे का चला था। अभी पार्षद सभी पॉइंट बताते, हमने एक बात है कि इतने बढ़ जाएगा और वो जगह उचित लगा तो वहां लगा और वहां से वोट उठेगा। ये पहले मीटिंग में हो चुका है। अब बार बार ये चीज की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा। आपको दे रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, लेकिन लाइट के लिए हम रो रहे हैं और इतने बार से मैं अभी आई हूँ 8 महीने पहले, 4.5 साल से ये झूठ लगाने की बात है, शर्म की बात है, ये शेम। कमिश्नर साहब आपके इस पूरे मामले की शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी गई, परंतु गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिसके चलते नगर निगम के अधिकारियों में, कर्मचारियों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में यह टकराव क्या कुछ रुख इख्तियार करता है, यह देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।